हेलो बच्चों, देखिए कितना सुंदर चित्र है। प्रकृति के कितने समीप है ना। वातावरण देखिए कितना खूबसूरत है। तो ये कौन सी कविता है? ये है हमारी हम दीवानों की क्या हस्ती, चैप्टर नंबर 9। चलिए इसको पढ़ लेते हैं। तो देखिए, प्रस्तुत कविता में अल्हड़ मस्ती स्वतंत्र प्रिय व्यक्ति की फक्कड़ता को दर्शाया गया है, जो घर संसार और अपना पराया भूलकर आगे बढ़ता जाता है। वह इस दुनिया को अपना निस्वार्थ प्यार देता है और जग से उसी प्यार के निस्वार्थ प्रेम को पाने की उम्मीद भी करता है। लेकिन माया मोह में लिप्त यह संसार अपने में ही मग्न रहता है। तो देखते हैं कविता। हम दीवानों की क्या हस्ती, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। यानी कि हम मस्त मौला इंसान हैं, हमारी क्या हस्ती है। हम आज यहाँ हैं कल कहीं और, लेकिन हम जहाँ भी जाते हैं मस्ती का सारा आलम हमारे साथ चलता है। वहाँ पर खुशहाली फैलाते हैं, लोगों को खुश कर देते हैं और लोग हमसे बहुत प्रसन्न रहते हैं। आए बनकर उल्लास कभी, आंसू बनकर बह चले अभी। तो हम खुशी बनकर जाते हैं और उनके पास से जब हम लौटते हैं तो वो हमें याद करके आंसू बहाते हैं। आंसू बहाने लगते हैं, क्यों बहाने लगते हैं? क्योंकि उन्हें हमारी याद आती है, उन्हें हमारा मस्ती भरा आलम बहुत अच्छा लगता है और हमारे रहने पर इतना उल्लास भर देते हैं हम कि हमारे जाने पर वो उस सारी चीज़ों को समझकर याद करते हैं। सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए कहाँ चले, और सब हमसे कहते ही रह जाते हैं, अरे तुम कहाँ चले, कैसे आए थे, तुम इतनी खुशी से आए थे और तुम ऐसे कहाँ जा रहे हो, किस ओर चले ये मत पूछो। फिर मैंने क्या कहा कि हम किस ओर चले ये मत पूछो, ये हमें भी नहीं पता कि हम कहाँ जाते हैं, बस चलना है इसलिए चले। बस हमारा लक्ष्य है कि हमें चलते रहना है, इसलिए हम चलते रहते हैं। हमें नहीं पता कि अब हमें कहाँ जाना है। जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। संसार से अच्छे गुणों को हमने अपने अंदर संजोया और अपने अच्छे गुणों को हम जिन लोगों से मिले उन्हें दिए चले, क्योंकि यही नियति है। सीखना तो हम सब कुछ चाहते हैं, लेकिन हमें केवल वही सीखना चाहिए जो अच्छा होता है, सही होता है, सत्य होता है। आपने देखा होगा हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी तरह हर चीज़ की दो पहलू ज़रूर होते हैं, कोई अच्छा या बुरा। ये आप पर निर्भर करता है, आप अच्छी चीज़ को अपने अंदर ऑब्जर्व करते हैं या बुरी चीज़ को। इसकी पहचान भी हमें होती है, लेकिन कभी कभी हम मोह माया में पड़ करके गलत रास्ते को चुन लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें पता होता है कि सही रास्ता क्या है। सही रास्ता वही है जो लोगों को मदद करने में सहायता करता है, किसी की मदद करता है, उनको खुशी देता है, उनको सुख देता है, उल्लास देता है। और जो अगर किसी को दुख देता है तो वो कभी भी सही रास्ता नहीं होता। दो बात कही, दो बात सुनी, कुछ हंसते और फिर कुछ रोए, छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। हम जिनसे भी मिले उन्हें हमने कुछ अपनी कही, कुछ दूसरों की सुनी। हम जिन लोगों से भी मिले हमने कुछ बातें अपनी कही, कुछ उनकी सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए। यानी कुछ अच्छी बातें थीं जिनके कारण हम हंसे, पर कुछ ऐसी बातें भी थी जिनके कारण आंसू आ गए। छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। यानी खूब दिल भर के हमने वहां पर सुख और दुख दोनों को अनुभव किया, दोनों को ही खूब अच्छे से छक्कर हमने जिया। उन पलों में कुछ सुख थे, कुछ दुख थे, तो दोनों को ही हमने अनुभव किया और छक्कर जिया। हम एक भाव से पिए चले, यानी कि हमने दुख को दुख नहीं समझा, हमने सुख और दुख को समान भाव से अपने अंदर ग्रहण कर लिया। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले। हम एक निशानी सी उर पर
ले असफलता का भार चले। यानी हम भिखमंगों की दुनिया में, यानी इस दुनिया में ऐसे लोग हैं जो बहुत छोटे दिल के हैं, जो प्यार लुटाने में भी कंजूसी करते हैं। ऐसी दुनिया में हमने दिल खोल कर प्यार लुटाया। हम एक निशानी सिर पर, यानी अपने मन पर एक निशानी, किस चीज़ की, यानी कि हम सबको खुश करना चाहते थे। पर कुछ ऐसा भी होता है कभी कभी कि किसी चीज़ में हम असफल रह जाते हैं। किसी को खुश करने में अगर हम असफल रह गए तो उसकी जिम्मेदारी भी हम अपने मन पर लेकर चल दिए। हम मान रहित अपमान रहित जी भरकर खुलकर खेल चुके। हम हंसते हंसते आज यहाँ प्राणों की बाजी हार चले। हमारे अंदर मान रहित अपमान रहित भावना है। हमारा लक्ष्य क्या है? दूसरों को खुशियाँ देना, दूसरों को मदद करना, उनकी सहायता करना, उनके दुखों को समझना। हमारा कोई मान अपमान वाला लक्ष्य नहीं है कि हम जो बात कहेंगे उससे हमें मान मिलेगा या अपमान मिलेगा। नहीं, हमें तो संसार में प्यार लुटाना है। जी भर कर खुलकर खेल चुके और हम जी भर कर खेलते हैं, दूसरों पर प्यार लुटाते हैं, उन्हें खुश करते हैं, मुस्कुराने की वजह देते हैं। हम हंसते हंसते आज यहाँ प्राणों की बाजी हार चले और इसीलिए हंसते हंसते हम अपनी प्राणों की बाजी भी लगा देते हैं। इसका भी हमें कोई गम नहीं। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। तो कवि कहते हैं कि मेरे लिए कोई अपना और पराया नहीं है। हम स्वयं भाव से, समभाव से सबके ऊपर अपना प्रेम समान रूप से लुटाते हैं, क्योंकि मेरी दृष्टि में प्रेम सबके लिए समान है। आबाद रहे रुकने वाले, जो मुझसे मिलते हैं वो तो आबाद रहेंगे ही, मैं उनकी खुशियों की कामना करता हूँ। पर जो मुझसे नहीं मिल पाते हैं, जो मेरे पास नहीं आते हैं, वो भी आबाद रहें। हम स्वयं बंधे थे इस सांसारिक जीवन में, जो हमारा जीवन है इसकी मोह माया में हम स्वयं बंधे हुए थे। परंतु जब हमें ज्ञान का प्रकाश मिला और हमें आभास हुआ कि हमें संसार में मोह माया ने बांधा हुआ है, तो हम इन बंधनों को स्वयं ही तोड़कर चल दिए। इसके लिए हमें किसी ने बाध्य नहीं किया। तो ये कविता किसने लिखी है? भगवती चरण वर्मा जी ने। तो बच्चों, ये कविता हमें क्या सीख देती है? ये कविता हमें सिखाती है कि हमें अपना प्रेम सबके ऊपर समान भाव से लुटाना चाहिए और हमें अपना जीवन पूरी खुशियों के साथ जीना चाहिए। सुख दुख तो बेटा जीवन में लगे ही रहते हैं। अगर जरा से दुखों को मानकर आप बैठ जाओ तो जिंदगी रोने में कट जाए। इसलिए खुशियों को अपनाइए, दुख में भी अच्छे पल ढूंढिए और उन अच्छी यादों को, अच्छे पलों को याद करके जिए और सबको खुशियाँ बांटिए। आप अगर खुशियाँ बांटते हैं तो जीवन में आपका नाम अमर रहेगा और सभी आपको याद करेंगे। देखा है ना आपने कि जब आप कितने अच्छे हैं, कितने गुणी हैं, ये सभी याद करते हैं और आप जब चले जाते हैं तो वो याद करके आंसू भी बहाने लगते हैं। तो बेटे, आपकी अच्छाई चारों ओर फैलेगी। कवि का यही लक्ष्य है कि संसार में चारों तरफ प्रेम ही प्रेम फैले और कहीं भी कोई किसी से घृणा ना करे।